सबसे पहले बुद्धि को अधीन करके संसार में सत्यत्व भाव रख करके बार बार दुख विपत्ति संकट जन्म मरण कितना प्रपंच है। राग द्वेष का तो जाल फैला हुआ है, ईर्ष्या मात्सर्य हृदय को जला रहा है, काम क्रोधादि एक क्षण भी चैन नहीं लेने दे रहे। फिर भी हम सुख की आशा में इसी दुखालय में सुख चाहते हैं, इसी संसार में जीना चाहते हैं। और ये अज्ञान की वृत्ति बिना भगवद वाक्यों का मनन किए बिना भजन किए ये नष्ट नहीं होती है। मान लीजिए प्रार्थना, ये राग द्वेष की वृत्तियों को छोड़िए और भगवान की शरण में हो जाइए तो परम सुखी हो जाएंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम दूसरा कोई रास्ता सुख का चयन करते हैं तो परिणामतः वो दुख रूप ही मिलता है। अगर आप प्रभु की शरण में होकर भजन करें तो दुखालय संसार भी मंगल भवन बन जाए, दसों दिशाएं आपके लिए आनंदमयी हो जाए। अगर हम अपने कर्म के बल से सुख चाहेंगे तो नहीं मिल सकता, कर्म योग से सुख मिल सकता है। योग भगवत चरणारविंद में चित्त वृत्ति का समाहित होकर समर्पित हो जाना। अगर प्रभु से संबंध नहीं है तो वो कर्म है, और जहां प्रभु से संबंध स्वीकृत हुआ, भगवत भाव हुआ, वही कर्म योग बन जाता है। और कर्म योग परमानंद प्रदान करता है, और कर्म ये दुख ही प्रदान करते, चाहे जिस लोक में जाए उसको कभी शांति नहीं मिलती। बड़े बड़े पुण्यवान हैं हमसे भी ज्यादा, तो जहां अन्य लोकों में गए वहां उनका बड़ा सुख देखा, वहां भी जलन हो रही, वहां भी ईर्ष्या है, वहां भी मात्सर्य है। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया का प्रपंच फैला हुआ है। श्री भगवान कह रहे हैं कि परमानंद महासुख की प्राप्ति के लिए जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, ये अनन्य शब्द बार बार इसलिए परिचय दिला रहे हैं कि एक बार अनन्य हो जाओ। शरीर का राग, इंद्रियों में जो भोगों की सुख की लालसा है, और परिवार मित्र सुहृदजनों में जो स्नेह है राग है, यही हमारा बंधन है, यही बंधन है। अगर इसको आप बंधन मान लेंगे तो मुक्त होने की इच्छा होगी, पर आपने तो इसे सुख मान लिया, बंधन मानते ही नहीं है, तो परिणामतः दुख ही दुख भोगते चले जा रहे हैं। कल एक भगत जी कह रहे थे अश्रु प्रवाह करते हुए, वृद्धावस्था है, मेरी पत्नी पधार गई, पर रात दिन उसकी याद आती है और मैं रोता हूं। विचार कीजिए, शरीर तो चला गया लेकिन शरीर की स्मृति बनी है, और इतनी जोर की बनी है कि उनको असह्य हो रहा है वियोग। धन्यवाद का पात्र उसी समय जी हो जाता है जब ऐसी स्थिति प्रभु के लिए हो जाती है। सच्चिदानंद प्रभु की स्मृति में वो रोता है तो जगत पावन करने वाला बन जाता है। कोई भी निरंतर हमारे साथ नहीं रह सकता। हमारा शरीर भी हमारे पास नहीं है अब भी, केवल तुम मान रहे हो। ये प्रतिपल मृत्यु का ग्रास होता जा रहा है। जैसे अंजुली को चाहे जितना जोर बांध करके जल लो, वो जल क्षीण ही होता चला जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु प्रति क्षण नष्ट हो रही है, प्रति क्षण मृत्यु का ग्रास बन रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा। बस यही समझ प्रदान करने के लिए भगवत प्रेमी महात्माओं की वाणी में प्रभु बैठ करके उपदेश करते हैं कि तुम समझ जाओ तो परमानंद में मगन हो जाओगे। प्रभु कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।
हे अर्जुन, जो नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए उपासक हैं, नित्य और निरंतर, ये बड़ी दुर्लभ बात है। शरीर हमारा अनित्य है, तो इस शरीर से जितनी भोगी जाने वाली वस्तुएं सब अनित्य हैं। अनित्य माने नाशवान। और इससे जितनी क्रियाएं होती हो सब नाशवान है। नित्य हमारा स्वरूप है, नित्य हमारे आनंददाता प्रभु हैं। यदि इस नित्य संबंध को नित्य से कर लिया जाए तो निरंतर भजन होने लगे। पर हम अपने स्वरूप को जो नित्य है उसको भूलकर अनित्य शरीर, अनित्य संसार में सुख खोजने की वृत्ति से लग गए, इसलिए अब भजन नहीं होता।